हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हम इसमें देख रहे थे कि क्या दो तरीके अप्रोच है, मेथड है जिससे हम माप सकते हैं किसको, यूटिलिटी को। तो पहला हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा था। आज जो हम इस पे पढ़ेंगे वो है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जो आपका कार्डिनल था वो क्वांटिटेटिव अप्रोच था, ये है आपका क्वालिटेटिव अप्रोच। इवन इस अप्रोच को हम इनडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम क्या है? इन डिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, इस वाले अप्रोच का एक और नाम ये है। देखो, जो आपका ये अप्रोच है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? जे आर हिक्स एंड आर जी डी एलन के थ्रू। ठीक है, उससे पहले जो आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच था उसको अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किया था, और ये आपका जे आर हिक्स एंड आर जे डी एलन के थ्रू के द्वारा इसका डेवलप किया गया है इस अप्रोच को। ठीक है, अब एक एक करके इस अप्रोच के हम देख लेते हैं कि क्या की फीचर्स है या क्या ये इस अप्रोच के एजम्पशन है या मान्यताएं। एक एक करके जान लेते हैं। देखो, जो हमारा ये अप्रोच है ये क्या एज्यूम करता है कि यूटिलिटी को हम रैंक कर सकते हैं। किसके ऑर्डर में? प्रेफरेंस के ऑर्डर में। हमने कार्डिनल वाले में पढ़ा था कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल उसमें, और जिस यूनिट्स को क्या कहते हैं? यूटिल्स। एक वीडियो में और बनाऊंगी, इसमें मैं आपको इन दोनों अप्रोच को कंपेयर करके टेबल के थ्रू पढ़ाऊंगी, जिससे थोड़ा मतलब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। फिलहाल अभी इसको जान लेते हैं। तो ये जो अप्रोच है ये यही एज्यूम करता है कि हम यूटिलिटी को रैंक कर सकते हैं प्रेफरेंस के ऑर्डर में। ठीक है, मतलब प्रेफरेंस के ऑर्डर में कैसे रैंक कर सकते हैं? जैसे कंज्यूमर है, उसके सामने दो गुड्स है, एक गुड उसके सामने ए है और एक गुड उसके सामने बी है, या ए बी छोड़ो। ठीक है, मतलब कोई कंज्यूमर है, उसको मतलब आपका लेस भी पसंद है और कुरकुरे भी पसंद है। ठीक है, अब अगर हम कार्डिनल अप्रोच की बात करें तो उसमें तो उसने कहा कि वो मतलब अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकता है न्यूमेरिकल उसमें, और वो मतलब यूटिल्स में कर सकता है। ठीक है, बट इसमें क्या है, कंज्यूमर क्या बोलते हैं? रैंक करते हैं। तो वो रैंक कर देगा कि हाँ भाई, मुझे लेस जो है वो ज्यादा पसंद है कुरकुरे से, कि लेस मुझे ज्यादा पसंद है कुरकुरे से, इस तरीके से। बट वो इनको नंबर असाइन नहीं कर सकता। वो ये इन दोनों में से चूज करने की बारी आएगी तो लेस को चूज करेगा कुरकुरे के कंपैरिजन में। उसने रैंक दिया कि हाँ, मुझे लेस को अपनी प्रेफरेंस के बेस पे कि लेस पसंद चाहिए मुझे कुरकुरे के कंपैरिजन में, तो उसने रैंक किया इसको। ठीक है, तो देखो सेकंड पॉइंट भी यही हमारा कि कंज्यूमर जो है वो कॉम्बिनेशन होते हैं जो गुड्स को, उसको रैंक करता है अपने सेटिस्फेक्शन के बेस्ड ऑन। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से टूल का यूज कर सकते हैं? इसमें हम जैसे टूल इंडिफरेंस कर्व या बजट लाइन का यूज करते हैं कंज्यूमर के चॉइसेस को जानने के लिए। उसमें जो हमने टूल यूज किया था वो क्या था? आपका मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें हम इंडिफरेंस कर्व या बजट लाइन वगैरह का यूज करते हैं कंज्यूमर की चॉइसेस को जानने के लिए। इसका एजम्पशन भी यही है कि जो हमारा कंज्यूमर कैसा है, वो कैसा कंज्यूमर है? रैशनल कंज्यूमर। एक एजम्पशन इसका ये है। रैशनल कंज्यूमर मैंने बताया था आपको, जैसे कि जो आपका कंज्यूमर है, कि कंज्यूमर मतलब अपनी जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो भी उसके पास इनकम में रिसोर्सेज है, उनको सोच समझ कर तुलना करके खर्च करता है। इस तरीके से खर्च करता है कि अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, तो यही आपका कि कंज्यूमर आपका रैशनल कंज्यूमर है, मतलब तर्क संगत होता है, कि उपभोक्ता आपका सोच समझ कर निर्णय लेता है कि कैसे अपने सीमित संसाधनों से वो अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकता है। तो आप इसमें लिख भी सकते हो, दी कंज्यूमर is rational and aims to maximize this satisfaction। ठीक है, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहेगा जो भी उसकी गिवन इनकम है उसमें, जो भी उसके पास इनकम और जो भी प्राइसेस है उसमें ही। ठीक है, सोच समझ कर तुलना करके कंपेयर करके चीजों को खरीदता है। एक इसका एजम्पशन ये है। एक इसका ये है कि
डिमिनिशिंग marginal rate of substitution। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था कि वो किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखो उसमें हमने जो पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट है उसकी एडिशनल यूनिट और कंज्यूम करेंगे तो जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है सेटिस्फेक्शन में गिरता जाएगा। मतलब कि अगर मैंने एक सेब खाया तो उससे समझ लो मुझे 10 यूटिल्स मिले, फिर जब मैं दूसरा सेब खाऊंगी उससे मुझे 8 मिलेगा, तीसरा खाऊंगी तो उससे मुझे 6 मिलेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि भाई हम जब किसी भी चीज के ज्यादा वो कंज्यूम करेंगे तो इतना तो पसंद नहीं आएगी ना चीज जब हम पहली बार में उसे खाएंगे। ठीक है, वो हम डिटेल में चैप्टर में समझेंगे, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने हमें यही बताया था कि जो यूटिलिटी हमें एडिशनल उससे मिलती रहेगी वो हमारे लिए गिरती रहेगी, धीरे धीरे कम होती रहती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जैसे कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करता है एक गुड को दूसरे गुड के लिए, तो जो भी अमाउंट वो सेकंड गुड का जैसे गिव अप करेगा ना पहले वाले के लिए, वो गिरता जाएगा, वो डिक्रीज होगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका यही कहता है कि जैसे उपभोक्ता है, वो आपका कस्टमर है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बदले में जैसे वो त्याग रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो पहली वस्तु का मतलब अधिक मात्रा में प्राप्त करेगा तो दूसरी वस्तु को त्यागेगा तो कम करेगा, उसको कम करता जाएगा। ठीक है, तो यही कहता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिटेल में हम जब इस लॉ को भी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो एज द कंज्यूमर substitutes one good for another। ठीक है, जब एक गुड को दूसरे गुड के लिए सब्स्टिट्यूट करेगा तो जो अमाउंट उस सेकंड गुड के लिए विलिंग है गिव अप करने की, वो डिक्रीज होती रहेगी। द अमाउंट ऑफ द सेकंड गुड दे आर विलिंग टू गिव अप, वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे। फिर एक ये और कहता है कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, की कंज्यूमर की जो चॉइस है वो कैसी है, स्थिर है, कांस्टेंट है, ऐसा ये कहता है। उसकी चॉइस कैसी है, स्थिरता है उसमें, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। मतलब कि अगर कंज्यूमर कोई दो गुण है ए और बी, ए को पसंद करता है बी के कंपैरिजन में, बी को पसंद करता है अगर सी के कंपैरिजन में, तो वो कह रहा है कि ऐसा ये मान रहा है कि वो ए को ही प्रेफर करेगा सी के ऊपर। ठीक है, मतलब इस तरीके से समझ लो इसे। इफ अ कंज्यूमर प्रेफर, मतलब हम दो गुड्स मान रहे हैं, एक हमारे पास ए है और एक है बी है, प्रेफर बंडल ए ओवर बी एंड बी ओवर सी, then they will prefer A over C। इसे हम क्या कहते हैं, मतलब कि जो उसकी प्रेफरेंस है उसमें स्थिरता है। मतलब जैसे उसके पास दो गुड थे, एक गुड था ए और बी, तो पूछा गया कंज्यूमर को कि भाई तुम्हारी प्रेफरेंस में कौन सा, तो उसने कहा मुझे ए चाहिए। ठीक है, फिर उससे पूछा गया कि बी और सी में से कौन सा चाहिए, तो उसने कहा सी चाहिए, मतलब सॉरी बी चाहिए। ए और बी में से पूछा गया तो उसने कहा मुझे ए चाहिए, फिर बी और सी में से पूछा गया तो उसने कहा मुझे बी चाहिए। तो ये ऐसा वो कर रहा है कि अगर वो ए से ज्यादा पसंद कर रहा है बी को और बी को ज्यादा पसंद कर रहा है सी से, तो ये डेफिनेटली क्या पसंद करेगा, ए ही उसको ज्यादा पसंद आएगा सी से। ऐसा ये मान रहा है, ऐसा ये एज्यूम कर रहा है, कोई जरूरी नहीं को ऐसा ही हो, बट ऐसा इसका एज्यूम्पशन है किसका, ऑर्डिनल अप्रोच का। इसका आपका कौन सा वो आ जाता है यहाँ पर, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, और इसको हम ट्रांसिटिविटी भी कहते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ए को पसंद कर रहा बी से ज्यादा और बी को प्रेफर कर रहा सी को, तो देन वो प्रेफर करेगा ए को ही सी के ऊपर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसिटिविटी भी कहते हैं।
ट्रांसिटिविटी। फिर जो इसका सातवां एजम्पशन है वो ये है कि टू गुड्स मॉडल है ये। टू गुड्स टू गुड्स मॉडल, ठीक है, कि जो भी हमेशा विश्लेषण होता है वो आमतौर पर दो वस्तुओं के बीच की पसंद पर ही आधारित होता है। इसी को इसमें टू गुड्स मॉडल आ जाता है। मतलब जो भी एनालिसिस होता है वो किस पे बेस्ड होता है कि कौन द कंजप्शन ऑफ टू गुड्स ओनली, ठीक है, कि दो गुड्स रहेंगे एक बार में, उसको तो प्रेफरेंस रहेगा कि कौन सा मुझे चाहिए, ठीक है। तो किस पे बेस्ड होता है ये? द एनालिसिस is based on the analysis is based on the analysis is based on the consumption of two goods only, कि हम दो गुड्स के उस पे करते हैं एनालिसिस, ठीक है। एक इसमें एजम्पशन ये भी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन में मतलब पूर्ण जानकारी। ये ऐसा एज्यूम करता है आपका ऑर्डिनल अप्रोच कि जो उपभोक्ता है, अब जैसे कोई भी दो चीजों को कंपेयर करो तो कह रहे हो कि उसको उन दोनों चीजों के जो गुण है उसके बारे में अच्छे से पता है, कीमत के बारे में पता है, या कौन कौन से उसके पास प्रेफरेंस में, या कौन कौन से मतलब उसके पास चॉइसेस है, उन सब के बारे में कंज्यूमर को अच्छे से जानकारी है, ऐसा ये मानता है। तो इसमें ये यही एज्यूम करता है कि कंज्यूमर को पूरी जानकारी है, जो भी उसके पास मतलब ऑप्शंस है उन सब के बारे में, कि मेरे पास ये ऑप्शन है, या इन गुड्स की ये क्वालिटी है, ये प्राइसेस है, ये फायदे है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ऐसा एज्यूम करता है। कोई जरूरी ऐसा थोड़ी कि कंज्यूमर को पूरी इन्फॉर्मेशन हो, वो भी हर एक ऑप्शन के बारे में जो अवेलेबल है या अल्टरनेटिव के बारे में, बट ऐसा ही एज्यूम करता है। तो ये यही कहता है द कंज्यूमर कैन कंपेयर एंड रैंक ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, समझ लो हमारे पास गुड ए बी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बी सी का, तो इस तरीके से उसको सबकी जानकारी है, ऐसा ही एज्यूम करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसमें हमने जो अपना ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच था उसके जाना, उसके बारे में कि क्या क्या उसके एजम्पशन या फीचर्स है, ठीक है, ये जाना हमने इसमें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।